स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। नमस्कार। आज की बड़ी खबरें आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में महत्वपूर्ण समाचारों को जानेंगे। यूपी में राजनीतिक हलचल तेज है। लगातार दोस्तों घटनाक्रम बदल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाएगी या फिर बचेगी? बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सामने निकलकर। आखिर क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को? जानिए। साथ में दोस्तों वहीं आप तक पहुंचाएंगे हरियाणा से आ रही है लेटेस्ट अपडेट। हरियाणा बीजेपी में अलग भगदड़ मची है, बगावत तेज हो गई है। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम और भी बड़ी खबरें एक एक करके आप तक इस वीडियो में पहुंचाएंगे। वहीं दोस्तों आप लोग भी मानते हैं 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस जबरदस्त प्रदर्शन करेगा, सरकार बना सकता है। तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा जय हिंद जय संविधान। उत्तर प्रदेश में दोस्तों राजनीतिक हलचल तेज है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जैसी बात कही थी अब वैसा ही होता दिख रहा है। और यहाँ पे आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन राज्यपाल से मिलने पहुंचे। आनंद फानन में गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने। आपको बताते चले दोस्तों, ये ताजा खबर निकल के आई है। इस समय की जो बिग ब्रेकिंग अपडेट है वह यह है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से वापस लखनऊ लौट रहे हैं। यूपी बीजेपी में घमासान की स्थिति बनी है दोस्तों। केशव प्रसाद मौर्य अब यहाँ पे पहुंचने वाले हैं लखनऊ और यहाँ पे उन्हें गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। इस समय बताते चले, गृह विभाग यहाँ पे फुल टाइम मंत्री खुद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, यानी राज्य के गृह मंत्री वह स्वयं है। ऐसे में अगर यहाँ पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को गृह मंत्री बनाया जाता है तो फिर मुख्यमंत्री पद का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शक्तियां तो गृह मंत्री के पास ही ट्रांसफर हो जाएंगी। आपको बताते चले बीजेपी का नेतृत्व तो समझ चुका है योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान नहीं है, बड़ी बगावत हो जाएगी। तो दूसरी तरफ दोस्तों, चुनाव में शिकस्त पर यूपी बीजेपी प्रमुख ने इस्तीफे की पेशकश कर डाली है। इस्तीफा होगा, किसी का भी हो, बड़े चेहरे का होगा और ये तय माना जा रहा है। इसी क्रम में दोस्तों ये ताजा खबर निकल के आई है, यूपी बीजेपी चीफ अपना इस्तीफा पेश करेंगे। यहाँ पे उन्होंने पेशकश की है, इस्तीफा देने की बात की है। बताते चले 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस एक तरफ एनडीए। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। प्रत्येक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी 3 मंत्रियों पर होगी। लोकसभा चुनाव के बाद हालत खराब है भाजपा की दोस्तों कई सूत्र तो दावा ये भी कर रहे हैं कि 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी नेतृत्व उपचुनाव का इंतजार कर रहा है। उसके नतीजे ही तय करेंगे कि योगी आदित्यनाथ सीएम बने रहेंगे या फिर नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, कहें तो दोस्तों एक तरीके से मोहलत दी गई है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने 30 मंत्रियों को लगा दिया। एक सीट पर 3 मंत्री बीजेपी के लिए काम करेंगे। देख सकते हैं कितना डर है। बीजेपी को चिंता है कि कहीं 10 सीटें हार ना जाए। इंडिया गठबंधन ने जैसा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया, कहीं उपचुनाव में भी उनका यहाँ पे जादू चल गया तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाना भी लगभग तय हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारियां। इन राज्यों में अध्यक्षों के साथ बदल सकते हैं प्रभारी। दोस्तों लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। कांग्रेस की नजर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर में चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने के साथ दूसरे राज्यों में पार्टियों के साथ, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटे हैं। आपको बताते चले यहाँ पे इंडिया अलायंस के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसके तहत पार्टी कई प्रदेशों में अपने अध्यक्षों के साथ कार्यकारिणी और जिला स्तर पर संगठन में बदलाव करने का यहाँ पे पूरा मसौदा तैयार कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में इन प्रदेशों के अध्यक्ष फिलहाल अपने पदों पर बरकरार रह सकते हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सबसे बड़े बदलाव छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। इन प्रदेशों में पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जिला स्तर पर भी बदलाव कर सकती है। वहीं दोस्तों तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तेलंगाना में। ऐसे में पार्टी जल्द तेलंगाना में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, मंथन जारी है। दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी में हर जगह बगावत है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सिंहनेत ने यहाँ पे घेरा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस शाह, मोहरा केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जा रहा, उन्होंने ट्वीट किया। महाराष्ट्र में
डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बीजेपी संगठन के खिलाफ बगावत पर आमादा। पंकजा मुंडे एकनाथ खड़से से युद्ध। राजस्थान में अलग घमासान। किरोड़ी लाल मीणा का मंत्री पद से इस्तीफा। राजेंद्र राठौड़ का अपनी ही सरकार पर हमला करना सीएम भजनलाल की मुश्किलें बढ़ा रहा है। देख सकते हैं बिहार में अलग। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश के सीएम और सम्राट चौधरी के पार्टी अध्यक्ष रहते जीत संभव नहीं। विजय सिन्हा समेत स्थानीय नेता बीजेपी आलाकमान से नाराज हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में दोस्तों कुछ अलग स्थिति नहीं है। इसी प्रकार वहां भी शिवराज का मन दिल्ली में नहीं लग रहा। उनके पुत्र ने कहा कि वो सबसे बड़े नेता हैं, दिल्ली भी उनके आगे झुकती है। मोहन यादव के खिलाफ यहाँ पे षड्यंत्र चालू है। इतना ही नहीं दोस्तों, हरियाणा में तो और भी ज्यादा बगावत तेज है। आपको बताएं कि नायब सिंह सैनी केवल नाम के मुख्यमंत्री हैं। गृह मंत्री अनिल विज बगावत करने वाले हैं, ये भी अपडेट निकल के आई। तो वहीं झारखंड में देवघर में हुई बीजेपी की एक बैठक में जम के लात घूसे चले। हाथापाई देखने को मिली बीजेपी नेताओं के बीच। तो वहीं दोस्तों यहाँ पे त्रिपुरा में अलग बीजेपी में बगावत है। अगरतला के अपने ही पंचायत दफ्तर में आपसी मारपीट के बाद ताला लगाया गया। बीजेपी में यहाँ पे लगातार द्वंद्व मचा है। देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी में आज सभी केंद्रीय नेतृत्व से नाराज है। स्पष्ट तौर पे बीजेपी का जो हाल हुआ है लोकसभा चुनाव में, जो नतीजे आए हैं, उसके बाद से तो बगावत और भी तेज हो गई है। अजीत पवार को सरकार से बाहर जाने के लिए कह रही है बीजेपी। महाराष्ट्र में घमासान तेज। चुनाव में दोस्तों कुछ ही माह का वक्त बचा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ तैयारियां तेज हो गई हैं, चुनावी हलचल देखी जा रही है। राजनीतिक दलों की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। आपको बताते चलें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस से जुड़े मराठी साप्ताहिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को छोड़ने के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को नोटिस भेज रही है। इस पत्रिका में यह दावा किया गया है, स्पष्ट है। अजीत पवार पे जो यहाँ पे आरोप लगे थे, उनके बाद से यहाँ पे कई दागी नेताओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद आरएसएस से जुड़ी इस पत्रिका ने अहम बात कही और सीधे तौर पर महाराष्ट्र में हार के लिए अजीत पवार के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों के मुताबिक साप्ताहिक विवेक की रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल 2023 में बीजेपी के एनसीपी अजीत गुट के साथ गठबंधन के बाद लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए और यही कारण रहा कि महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को शिकस्त मिली। देख सकते हैं दोस्तों, ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। अजीत पवार को सरकार से बाहर जाने के लिए कह रही है बीजेपी। नीट यूजी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। जी हां दोस्तों, आ सकता है बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध कराई गई, उसके अनुसार सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें एनटीए की याचिका है, जिसमें उसने विभिन्न हाई कोर्ट में उसके खिलाफ लंबित मामलों को शीर्ष कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच आज बड़ा आदेश दे सकती है नीट परीक्षा मामले में। ये थी दोस्तों दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो आया हो पसंद तो करिएगा लाइक, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।